नमस्ते बच्चों। आज की हमारी कहानी है बिच्छू और मेंढक की। एक थी नदी, एक था किनारा, एक था मेंढक, एक था बिच्छू बेचारा। सुनो बच्चों, ये कहानी प्यारी सीख देती है दुनिया सारी। तो एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बिच्छू बैठा था। वो बहुत परेशान था क्योंकि वो नदी पार करना चाहता था, पर उसे तैरना आता ही नहीं था। तभी वहाँ एक मेंढक आ जाता है उछल उछल के और करने लगता है टर टर। बिच्छू ने मेंढक को देखा और बोला, मेंढक भाई, क्या तुम मुझे नदी पार करा सकते हो? मैं तुम्हारा बहुत ही आभार मानूंगा। मस्त मौला जाता हुआ मेंढक एकदम रुक गया। उसने बिच्छू को बड़े ध्यान से देखा और बोला, नहीं नहीं, तुम बिच्छू हो, तुम मुझे काट लोगे। बिच्छू इस पे बोलता है, काटूंगा नहीं, मैं काटूंगा नहीं। मेंढक भाई सुनो, मैं बुरा नहीं, नदी में डूबूंगा अगर काटूंगा तुम्हें, तो क्यों करूं मैं ऐसा जो डसे मुझे? मान जाओ मेरी बात, मान जाओ मेरी बात, थोड़ा सा भरोसा दिखा दो मुझ पे आज। तो मेंढक ने सोचा, बिच्छू की बात में दम है, हो सकता है इसका मन बदल गया हो और अब ये किसी को ना काटे। तो मेंढक मान जाता है और कहता है, ठीक है, बैठ जाओ मेरी पीठ पर। बिच्छू धीरे से मेंढक की पीठ पे चढ़ जाता है। मेंढक नदी में उतरता है और तैरने लगता है। नदी का पानी ठंडा था, लहरें उठने लगी। अब धीरे धीरे मेंढक आगे बढ़ने लगता है। जब वो नदी के बीचों बीच पहुंचते हैं, मेंढक अचानक से घबरा जाता है, उसे बहुत तेज का दर्द होता है। वो कहता है, आउच। उसे तब समझ आता है कि बिच्छू ने उसे काट लिया है। मेंढक का शरीर सुन्न होने लगता है, वो धीरे धीरे डूबने लगता है। दर्द भरी आंखों से कराहते हुए मेंढक बिच्छू को देखता है और हैरानी से पूछता है, बिच्छू भाई, तुमने ये क्या किया? अब तो हम दोनों डूब जाएंगे, क्यों काटा तुमने मुझे? बिच्छू ने उदास होकर बोला, माफ करना मुझे मेंढक भाई, मैं खुद नहीं जानता क्यों काटा, बस ये मेरा स्वभाव है। क्यों किया बिच्छू, क्यों किया तुमने ऐसा? खुद अपना ही नुकसान किया। मेंढक रोया ऐसा, नदी भी रोई। भरोसा कर पछताया मेंढक आज। कैसा वादा, कैसी दोस्ती, नहीं रखी बिच्छू ने अपनी बात। दोनों धीरे धीरे नदी में डूब गए। नदी शांत हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। पेड़ों पे बैठी पक्षियों ने देखा और सबसे बुजुर्ग और समझदार पक्षी ने कहा, यही होता है जब हम किसी के स्वभाव को नजरअंदाज करते हैं। आज की कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा किसी के स्वभाव को पहचानना बहुत जरूरी है। कई लोगों की प्रकृति इस तरीके की होती है कि वो नहीं बदल सकती। तो बच्चों, आज की कहानी यहीं तक। अगली कहानी में मिलते हैं। बाय।